नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। लाइफ इज ऑल अबाउट राइट चॉइसेस। सही निर्णय सही वक्त पे लेना, यही जिंदगी है। कई बार हम चूक जाते हैं। आज मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगी। एक राजा होता है, उसके गांव में एक मेला लगता है और राजा कहता है जो भी इस मेले में आएगा, किसी भी चीज पे हाथ रखेगा तो दूसरी ऐसी ही चीज उसको फ्री में मिलेगी। बहुत भीड़ जम जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं, कई वस्तुओं पर हाथ रखते हैं तो उनको वो डबल मिल जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है, तो राजा उस औरत को बोलता है कि माँ जी, आप हाथ क्यों नहीं लगाते किसी वस्तु पर? जो चाहे ले लीजिए, जो भी आप लेंगे उस डबल आपको मिलेगा, दूसरी एक चीज़ ऐसी ही आपको मिलेगी, चाहे कितनी भी हो। 10 चीज़ों पे हाथ रखे, 10 चीज़ें और मिल जाएगी। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा बोलता है, नहीं नहीं ले लो, अभी इतना सारा है, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी सुंदर चीजें, ले लीजिए, कुछ भी चाहिए वो। तो वो बूढ़ी औरत उठती है और राजा के सर पे हाथ रखती है। राजा के सर पे हाथ रखा मतलब उसको जो चाहिए था, जो भी था उधर, वो तो मिल ही गया और राजा भी मिल गया। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो निर्णय था, उसकी जो चॉइस थी, वो बिल्कुल सही थी। अभी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले की सुंदर दुनिया में हम बह जाते हैं। हम ये कलेक्ट करते हैं, ये पिकअप करते हैं, ये शॉप करते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट जो वो देने वाला हाथ है उसकी तरफ तो नजर नहीं जाती। अगर हम उसे ही पाले तो पूरी दुनिया आपकी हो सकती है, राइट? तो और क्या चाहिए लाइफ में? आपके गुरु हो या फिर कोई भी दैवी शक्ति हो या फिर ईश्वर ही हो, जिस प्रकार से आप ईश्वर को मानते हैं, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है वही हो। क्यों ना हम उसे चाहें, क्यों ना हम उसे अपना लें, क्यों ना हम उसकी ही चॉइस करें। बिकॉज इफ यू चूज द डिवाइन, एवरीथिंग एल्स कम्स जस्ट फ्री फॉर यू। बट हम ये नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब आज यही है कि करेक्ट चॉइस करना जिंदगी में बहुत बहुत आवश्यक है। करेक्ट निर्णय लेना। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि आप हमेशा ईश्वर को ही नहीं चूज करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं हमारे यहाँ पे। हम हमेशा ऐसे दौराहे पे ही खड़े रहते हैं, अब इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ। ये तो चॉइस हमेशा का होता है और आपको निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। देयर इज ऑलवेज line A and line B. What do you choose? Or maybe C, D, E, F also. But what do you choose? So उस वक्त हमको ये चूज करना चाहिए जिससे हमें और दुनिया को, ह्यूमैनिटी को उस चीज का फायदा हो। सिर्फ सेल्फिशली कोई भी चीज, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चीज नहीं चूज करनी चाहिए। कम से कम हम इतना तो ख्याल रख ही सकते हैं कि अगर ये चॉइस मैंने ली तो मैं इतने लोगों को हेल्प कर सकूंगी या इतने लोग इस मार्ग पे चल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने किया, मेरी ये पहले से ही चॉइस थी कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में कुछ बनना है या कुछ करना है, मुझे सीखना है। ये क्या है अध्यात्म, जो मेरी जर्नी इतने साल पहले, 35 साल पहले शुरू हो गई। मेरा यही था कि मैं अपने आप को सुधारूं, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं और मैं दूसरों की मदद इसी कार्य के लिए यूज करूं। ये मेरा चॉइस था। तब मुझे ये पता नहीं चला था, आगे चल के ये पता चला कि मेरी चॉइस ये है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है। तो इसी मार्ग से मैं चलती जा रही हूँ। ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ या कुछ भी इंस्टाग्राम में आप देखते हैं, जो भी देखते हैं, मेरा यही प्रयास रहता है कि चलो मैंने तो थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हुआ है, मेरी थैंक्स टू माई गुरुज, वो मैं दूसरों में बांटूं या दूसरों को इस लेवल पर आने के लिए तो हेल्प करूं, मदद करूं। इसके लिए मैं करती रहती हूँ। जैसे दादाश्री जी हमेशा बोलते हैं, मेरे गुरु मैत्री दादाश्री जी हमेशा कहते हैं कि one transformed person can influence almost 1000 people around him. एक मनुष्य जो परिवर्तित हुआ है, जिसमें परिवर्तन हुआ है, वो आपके इर्द गिर्द के 1000 लोगों पे उसका असर होता है। मतलब
इमेजिन अगर ये होता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, 1000 वगैरह मालूम नहीं मुझे, बट मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, जो भी मेरे आसपास आते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं, कुछ तो हो जाता है उनको, कुछ तो परिवर्तन होता है। इनफैक्ट ये वीडियोस भी मैं करती हूँ, मुझे बहुत सारे वहाँ मैसेजेस आते हैं जो वो मुझे कहते हैं कि जो प्रॉब्लम उनके दिमाग में चल रही थी या जो विचार उनके दिमाग में चल रहा था, बराबर वो वीडियो उस वक्त ही उनके यहाँ पे ओपन हो जाता है और उनको वो आंसर मिल जाता है। कई लोगों ने मुझे ये कहा है, अगर इस तरह से मैं किसी की हेल्प कर सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ। थैंक गॉड फॉर ऑल ऑफ दिस, थैंक माई गुरुज फॉर ऑल ऑफ दिस। सो कहने का ये मतलब है कि हम जब भी चूज करते हैं, जब भी हम दोहराए पे होते हैं, कभी निर्णय लेने का सवाल आता है, तो कम से कम इतना तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अगर ये निर्णय लेती हूँ तो किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। चलो आप मदद नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन हानि भी तो नहीं पहुंचनी चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। इनफैक्ट इसके आगे जाके ये स्टेप होनी चाहिए कि आप अगर ये चॉइस लेते हैं तो कितने लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है, कितने लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो जैसे उस बूढ़ी औरत ने उस राजा के सर पे हाथ रखा, गरीब थी बेचारी, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर वो हाथ रख सकती थी और एक मिनट में उसकी ज़िंदगी पलट भी जाती थी, लेकिन उसने डायरेक्टली राजा के सर पे हाथ रखा। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि क्या चूज करते हैं हम लाइफ में, व्हाट इज द राइट चॉइस। थिंक बिफोर यू मेक अ चॉइस। थोड़ा सा विचार करिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, अरे मुझे ये चाहिए। किसी मॉल में जाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। इतनी सारी टेम्पटिंग वस्तुएं हैं इस दुनिया में जो हमको हमेशा चाहिए होती। मुझे शूज़ लेने, मुझे कपड़े लेने, मुझे साड़ी लेनी है, मुझे बैग लेना है, मुझे फलाना। कॉन्स्टेंटली इट गोज ऑन। आई एम नॉट सेइंग डोंट बाय ऑल दीज थिंग्स। हमको ज़रूरत है, हम बाय तो करते हैं, कपड़े तो लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, जो चीज़ है वो लेनी पड़ती ही है, उसमें वो ठीक है। लेकिन हम ये सारी चकाचौंध में फंस जाते हैं। कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होती फिर भी हम खरीदते हैं। अभी कोविड में कितने लोगों ने ये महसूस भी किया कि इतने सारे कपड़े यूं के यूं पड़े हैं, कितने सारे जूते ऐसे के ऐसे पड़े, खराब हो गए, 2-2 साल यूज ना किए हुए खराब हो गए, इनके बैग्स खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए। मतलब आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु टोल्ड मी कि हमारे महंगी बैगें हमको फेंकनी पड़ी बिकॉज वो खराब हो गई। ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ों की, हमें एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। यू बाय वॉट एवर यू वॉन्ट, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन हम जो एक्सेस, वो ग्रीड जो है, लोभ जो है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा पैसे आप किसी और चीज़ में यूज़ करें, इस्तेमाल करें जिससे किसी और का फ़ायदा हो, सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन। उसमें आप अच्छे कर्म भी मिलते हैं आपको और सामने वाले की दुआएं भी मिलती हैं। So everything is about choices, my dear friends. Right choice at the right time is what is important. अगर थोड़े से अवेयरनेस में हम आ जाए ना, थोड़ा सा ये दिमाग में हम रखें कि हाँ मैंने ये सुना था, हाँ मुझे मालूम है, आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे एक और, भले वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत टेम्पटिंग हो, मुझे एक और वो सलवार कमीज हो या कुछ भी हो खरीदने की ज़रूरत नहीं है आज, एटलीस्ट मेरे पास है बहुत। जब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं दे दूँगी, मैं ले लूँगी नया। तो वैसे मेरा एक प्रिंसिपल है, अगर मैंने कुछ 4 चीज़ें खरीदी, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े खरीदे मैंने 4, तो मैं पुराने वालों में से 4 कपड़े निकालती हूँ, किसी को दे देती हूँ, ताकि मेरा कबर्ड ऑलवेज उतने ही कपड़े होते हैं मेरे पास। आई डू नॉट बाय थिंग्स फॉर विच आई हैव नो प्लेस इन माई कबर्ड। हालांकि बहुत से लोगों की ये हालत होगी कि उनके पास कबर्ड में रखने के लिए जगह नहीं होती, बट फिर भी हम लेते रहते। ये जो ग्रीड है ना, ये जो एक्सेस है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यही मैं कहना चाहती हूँ। आपका मन मार के कुछ भी करो, लाइफ एंजॉय मत करो, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। तो आप समझ लीजिए,
ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय ना करें लाइफ को, लेकिन जो ग्रीड है, जो लोभ है, इतना है आपके पास जो बहुत है, पूरी जिंदगी चलेगा उतना है आपके पास, फिर भी आप और जाके उसमें ऐड करते हैं. दैट इज वॉट आई एम सेइंग, दैट देयर इज नो नीड फॉर दैट. सो प्लीज रिमेंबर, जब भी आप जाएंगे बाहर, बड़ी चकाचौंध हो, बहुत सुंदर हो, कुछ भी हो, बट रिमेंबर, मेक अ राइट चॉइस एट द राइट टाइम. आपकी चॉइस पे दूसरों का फ्यूचर भी निर्भर होता है, ये मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू, नमस्ते.